हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है अप्रैल 2022 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आज उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और पूरे पेपर में आपके कितने मार्क कवर हो रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्लेलिस्ट से स्टडी की होगी उनका पेपर 100% अच्छा गया होगी, क्योंकि वही के वही सारे सम्स पूछे गए थे। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन करके रखा हुआ है जिससे मैं फटाफट आपको आंसर बता सकूं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सेक्शन 2 का भी सॉल्यूशन बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा लेबर मजूरी रिलेटेड पूछा गया था, जो सबसे ईजी था। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था, वही का वही आया हुआ आपने देखा होगा। यहाँ पर 2000 यूनिट के रिगार्डिंग था, ठीक है, एक्चुअल में खरेखर में, और यहाँ पर 1 यूनिट का पूछा गया था। तो बस आपको 2000 का क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, तब जाके आपका इसका आवर कलाक सुधर जाते और हमारा टेबल रेडी हो जाता। उसके बाद सारे फॉर्मूले में अप्लाई करते। डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ। फर्स्ट खर्च कोस्ट का आंसर आएगा 0 आएगा। सेकेंड हमारा जो है दर रेट का आएगा माइनस का 15। थर्ड के अंदर याद रखिए कार्य क्षमता के अंदर दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली देखा जाए सुधारे वाला आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है कलाक जुदा जुदा अलग अलग है। लेकिन जिन्होंने वो वाला सॉल्यूशन किया तो भी चलेगा, क्योंकि उसके भी मार्क कंसाइडर किए जाएंगे। ऐसे देखा जाए तो दोनों का सॉल्यूशन कर देना चाहिए था। जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी विदाउट चेंजेस वाला जिसके अंदर प्लस का 1500 आएगा, और जो सुधारे वाला आप अप्लाई करोगे रिवाइज वाला, तब उसका आंसर आएगा माइनस का 2000 आएगा। ठीक है, सुधार वाला क्यों अप्लाई करना आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का अलग अलग दिए। यहाँ पर हमें समझ में नहीं बताया गया कि सुधार लगाना कि नहीं लगाना, हमें खुद ही पता करना था। उसके बाद अगला बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, मिश्र पूछा गया था, जिसका आंसर बहुत ही बेसिक था। प्लस का 3500 आने वाला है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि किन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना राइट है। अगर आपने ये लिखा होगा तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो एकदम इजी समझता है, इसके रिगार्डिंग 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए, उसी में से आया हुआ था। ठीक है, स्थिर वाला पूछा गया, फिक्स वाला तो नॉर्मल था, कोई चेंजेस करना तो ज़्यादा कुछ था नहीं। बस आपको कलाक फाइंड आउट करने थे थोड़े टोटल। ठीक है, वो समझ में बता देता हूँ। पहले ऐसा आप निकालोगे तो 10 आने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने संकेत में लिखा हुआ RSQ जब आप निकालोगे तो 6600 यूनिट निकल के आने वाला है। उसके साथ RBQ आप निकालोगे तो 6240 निकलेगा। फिर हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, आंसर क्या निकल के आ रहा है। जितने 6 फॉर्मूले पूछे गए थे, फर्स्ट हमारा खर्च का जो आएगा माइनस का 9000 आने वाला है। सेकंड खर्च एक्सपेंडिचर का माइनस का 12000 आने वाला है। थर्ड जो हमारा वॉल्यूम का है उसमें प्लस का 3000 आने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट नंबर 4, एफिशिएंसी कार्य क्षमता में माइनस का 3000 आएगा। कैपेसिटी नहीं मांगा था, बस मैंने यहाँ सोल्व के लिए इसलिए दिखा देता हूँ। प्लस का 3600 आने वाला है। कैलेंडर मांगा गया था, कैलेंडर का आंसर आने वाला है प्लस का 2400। तो कुछ इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 2, जो देखा जाए तो बहुत ही इजी वाक्य में पूछा गया था। आपने अगर प्लेलिस्ट से स्टडी की तो 100% आपका राइट होगा। मुझे कमेंट करना है किन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपका परफेक्ट राइट है या रॉन्ग। फिर भी कोई कैलकुलेशन किया होगा कहीं पर रॉन्ग होगा तो भी आपको मार्क तो मिलने वाला है, उसकी चिंता नहीं करना है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 की, क्योंकि क्वेश्चन 3 हमारा चेंजेस हुआ था। पहले क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। पेपर में आई होप अपने सबने न्यू सिलेबस अटेम्प्ट किया होगा। जो हमारा कैपिटल बजटिंग मूडी बजट जो सबसे इजी लेवल का पूछा गया था, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का, तो भी वो सम्स पूरा ये अटेम्प्ट कर पाएंगे। टेबल एकदम स्टार्टिंग से रेडी करना था। 2 प्रोजेक्ट थे, दोनों का बनाना था। थोड़ा लॉन्ग काम था लेकिन ईजी था, और कंपेयर करके फिर आपको बताना कि किस मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा हमको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए पूरा टेबल आपने रेडी किया होगा। डायरेक्ट यहाँ पे बात कर लेता हूँ। हमारा जो वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो 40,602 आने वाला है। ठीक है, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाता है। पहली मेथड जब आप अप्लाई करोगे परत आप पे बैक पीरियड, तो उसका आंसर 3.25 भी लिख सकते हो, या जिन्होंने 25 को अगर इंटू में 12 करके मंथ में कन्वर्ट किया तो 3 मंथ आने वाले हैं। ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, ये लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड जो हमें मांगा गया था सरेराश एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसका आंसर यहाँ पर 15% आने वाला है। जहाँ पर दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरह से कुछ रहने वाला है। 3000 नफो प्रॉफिट निकलेगा और 2000 हमारा रोकाण एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलने वाला है। दोनों टॉपिक हुए। थर्ड टॉपिक यहाँ पर देख रहे होंगे आप, चोखू वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है। यहाँ पे प्लस में आने वाला है 602, और उसी के साथ नफा अंक, ठीक है, प्रॉफिटेबल इंडेक्स जो आएगा 1.02 टाइम्स आएगा। तो कुछ इस तरह से आंसर रहने वाला प्रोजेक्ट ए के। अब आते हैं हमारे प्रोजेक्ट नंबर बी के ऊपर। ठीक, बी के आंसर भी देखिए। पहले टेबल आप रेडी करोगे, सेम इट इज रेडी करना था स्टार्टिंग से लेकर। तो आपका लास्ट का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वर्तमान मूल्य 52,403 आने वाला है। आंसर देखते हैं सारे मेथड के। फर्स्ट का 3.69, तो आपको कंपेयर करके बताना था किस मेथड में, इस मेथड में सबसे ज़्यादा कब जल्दी रिकवर हो रहा है। तो यहाँ पर 3.25, तो ये मेथड के अकॉर्डिंग हमको ए प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, वो लिखना भी था।
ठीक है। उसका सेकंड का आंसर देखते हैं सर्रास वेटेड एवरेज, जिसमें इसमें 16% मिल रहा है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 15% मिल रहा है, वहाँ पे 16%, तो इस मेथड को अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें प्लान बी सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये सब बताया भी था, जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि कंपेयर कैसे आंसर लिखा जाता है। उसका थर्ड वाला चोखू वाला, ठीक है, एनपीवी, जिसके अंदर यहाँ पर 2403 आ रहा है आंसर बी का, और यहाँ पर आपने देखा होगा 602 आ रहा है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग ज़्यादा तो यहीं पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला मेथड के अकॉर्डिंग बी वाला सिलेक्ट करना चाहिए। वहीं पर यहाँ पे नफा करता प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.05 आ रहा है। ठीक है, 1.05, इसमें जितनी ज़्यादा होगा उतना बेटर रहता है, तो ये 1.05 है और इसमें 1.02 था, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग भी बी को सिलेक्ट करना चाहिए। बस इतना लिखना भी था कैलकुलेशन करने के साथ भी। आई होप आपने ये किया होगा, सॉल्व किया तो मुझे कमेंट करना, और किसका राइट है मुझे बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। लास्ट में मैं एमसीक्यू बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 3 आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया हो भी सकता है, क्योंकि सबसे ईजी पूछा गया था। अगर ये चैप्टर जिन्होंने प्लेलिस्ट में देखा है, मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हुए थे, उसमें से एकदम बेसिक लेवल का ये सम्स पूछा गया था। सॉल्यूशन देखते पहले नफा जत्था न गुणोत्तर प्रॉफिट वॉल्यूम का आंसर निकल के मैंने जस्ट फॉर्मूला सिंबल में राइट डाउन किया हुआ है। डायरेक्ट आंसर पे फोकस करूंगा मैं। 0.6 लिखा होगा तो भी चलेगा, इंटू में 100 करके 60% लिखा तो भी चलेगा। सेकंड समतुल्य बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर निकल के आएगा, रुपीस ही होता है ये, 1 लाख, और एकम यूनिट मांगा नहीं गया था, तो डायरेक्ट ये हमारा आंसर फिनिश है। सलामती गाड़ों की बात करते हैं, मार्जिन और सेफ्टी, जिसके अंदर आंसर हमारा 1,40,000 निकल के आने वाला है। ये 2,40,000 कैसे आया, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 30,000 की एकम यूनिट दी गई थी वेचाण की, सेल की, खरेखर वेचाण के लिए बात करो एक्चुअल के, और 8 रुपीज़ में वो सेल करता है, तो यहाँ पर 2,40,000 एक्चुअल सेल्स खरेखर वेचाण निकल के आएगा। अगला है कि ये नफो 2 रुपया हो, प्रॉफिट की अमाउंट बना देंगे, क्यों 30,000 यूनिट तो दिया गया है, और 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 60,000 का नफो प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर्मूले में F + P ऐड कर लोगे तो आपका इजीली आंसर 2 लाख रुपीज़ में हमारा वेचाण सेल्स आ जाएगा। इतना नफो कमाने के लिए इतना वेचाण, इतना सेल्स करना पड़ेगा। एक और था समतुल्य बिंदु का, हमें दिया गया था डायरेक्ट, और इतना हमें एकम के लिए कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, नवा वाला सेलिंग प्राइस कीमत मांगा था, तो फॉर्मूला तो आपको वही लगाना था। यहाँ पर S - V है, ये याद रखिए, S लिखा मैंने, V मतलब वेरिएबल, चलित के लिए लिखा गया है, तो इसका आंसर 15,000 दिया गया था। F हमारे पास फिक्स वाला था, और ये S लिखा गया मैंने सेलिंग के लिए, और वेरिएबल 5 रुपीज़ था, वेरिएबल 5 रुपीज़ था। अब इसको अपॉन में लेके आ गए, अपॉन में लेके आया तो जैसे हमने अपॉन में लाया तो भाग डिवाइड करने पर कितना आया, 4 आया, और माइनस का 5 ऑलरेडी था वेरिएबल का, उसको यहाँ प्लस में ले गए, तो 4 + 5 9 रुपीज़ हमारा न्यू सेलिंग प्राइस, नवी वेचाण कीमत निकल के आएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होने वाला है। मुझे कमेंट करना कि स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट किया और उनका आंसर क्या रहा है। अब लास्ट आ जाते हैं हम लोग, जो आप जानते हैं कि भाई एमसीक्यू के क्या आंसर आने वाले हैं। वैसे तो कोई 5 ही करने थे, आपने कौन सा अटेम्प्ट किए स्टार्टिंग है वो जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, हो सका तो मैं डायरेक्ट पेपर में ही बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ जो थे वो थियरिकल बेस पूछे गए थे, ठीक है भाई, थियरिकल बेस पूछे गए थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़े कन्फ्यूजन हुई होगी, फिर भी देखिएगा कि आपने अटेम्प्ट किया। हो सके तो मैंने जो आंसर बता रहा हूँ मोस्टली परफेक्ट ही है, बाय चांस कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब कॉन्सेप्ट बेस ही पूछा गया था, बुक में छपा भी, आप ध्यान से पढ़ते तो पता चलेगा आपको। माइनस का 200 आना है, दोनों सेम ही होता है, बराबर होते हैं, इंग्लिश गुजराती वाले सेम ही होगा। डी आज का आंसर आने वाला है। सेकंड वाले के अंदर देखिएगा किसके साथ कंपेयर करते हैं, सबसे पहले खरेखर पड़तर एक्चुअल के साथ, और जो लास्ट में जो विश्लेषण होता है वो विचलन का होता है। यहाँ पे सी आने वाला है सेकंड में, और 3 के अंदर हमारा डी आने वाला है। एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये आंसर रॉन्ग है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा फोर्थ आंसर, इंग्लिश वाले भी समझ पा रहे हो, डायरेक्ट डी आने वाला है। उसे वेचाण कीमत बोलते हैं, वेचाण गाड़ा नहीं बोलते, ठीक है, उसे वेचाण कीमत बोलते, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग मार्जिन नहीं होता है। मिश्रण और जत्था तो होना पॉसिबल था ही नहीं। फिर मूडी बजट का निर्णय, ये थोड़ा शंकास्पद है, पर मेरा कहना है कि जहाँ तक है लंबा गाड़ा के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इसलिए सोच समझ के निर्णय लिया जाता है जो बदली ना सका है, कुछ ऐसा ही आंसर होना चाहिए। फिर भी आपको लगता है अलग तो मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आते हैं नंबर 6, तो ये तो क्लियर हमारे बुक में भी छपा हुआ है, नाणानु समय मूल्य, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो वटावेल रोकड़ प्रवाह पद्धति आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बी आने वाला है। फिर यहाँ पर रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में जहाँ तक डी आएगा, आप जानते हैं कि करवेरा के बाद का होता है, लेकिन उसमें घसारा अगेन हम प्लस कर देते, इसलिए घसारा पहला, डेप्रिसिएशन बिफोर होना चाहिए। ये याद रखिए, फाड़ो जो समतुल्य बिंदु का होगा कॉन्ट्रीब्यूशन, वो स्थिर खर्चा फिक्स के इक्वल होता है, क्लियर कर लिखा गया है बुक के अंदर। जब स्पेशल पॉइंट देखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लास्ट में लिखा गया, उसमें क्लियर बताया गया है। उसके फाड़ो का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन जानते हैं, जिन स्टूडेंट ने चैप्टर रेडी किया उनको ये आता ही होगा, S - V, सेल्स माइनस वेरिएबल, वेचाण माइनस चलित। और लास्ट वाले का हमारा यहाँ पर नफो फाइंड आउट करने के लिए इसमें से एक फॉर्मूला लगता है, सलामती गाड़ो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू में
पीवी नफा जत्तानु गुणोत्तर। तो कुछ इस तरह से आपके कौन से 5 अटेम्प्ट किए मुझे कमेंट करके बताना है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ जितने स्टूडेंट्स ने चैनल के थ्रू स्टडी की है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितनी हेल्प हुई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।